पे बैठे हैं माता जी के चरणों में। तो अभी हम शास्त्री जी से थोड़ी बातें लेते हैं, थोड़ा ज्ञान की बातें लेते हैं कि जी शास्त्री जी बताइए। हाँ, ये मैं मूंडवा के बंगों के बारे में बता रहा हूँ आप भी जी आपको। बंग माहेश्वरी मूंडवा के यहाँ से कैसे जुड़े हुए हैं जी नरसिंह मंदिर ज्ञान तालाब से। जी तो वहाँ मूंडवा पहले पुराने टाइम में दूसरी साइड में बसा हुआ था, जो इधर अभी वो कल्याणी ददानी और मुसलमानों का वो है स्थान बनाया हुआ, वहाँ उधर उस साइड में बसता था। जी तो पश्चिम की साइड मूंडवा अभी जो है जी तो उस टाइम कोई प्लेग की बीमारी फैल गई थी। जी प्लेग की बीमारी में वैसे मूंडवा जो है पुराना मैसरियों का ही गांव है। जी करीब करीब ज़्यादा मैसरी रहते थे जी सभी जाति के। जी हाँ बंग जाता थे, बंग की उत्पत्ति यहीं से शुरू से ज़्यादा। जी तो बंग क्या है और मूंदड़ा शारडा, ये जो मूंडवा के थे, तो इनमें से क्या है परिवार कुछ ख़त्म होने लगे उस प्लेग की बीमारी। जैसे अभी कोरोना वैसे महामारी आ गई थी, उस टाइम में इलाज नहीं था, तो उस टाइम देवी देवताओं का इलाज था, वो उनके पास साधु संतों के पास ही जाते थे, वही बचाव का चारा था और कोई चारा नहीं था। जी तो उस टाइम में क्या है कि प्लेग की बीमारी में ख़त्म होने से बंग, शारदा, मूंदड़ा, ये कांकानी जो भी मूंडवा में बसते थे मैसरी लोग, वो सिद्ध नरसिंह मंदिर में उस टाइम केशवदास जी महाराज हुए थे महात्मा, बहुत तपस्वी थे। जी हाँ तो उनके जाके चरणों में बैठ गए, महाराज हमारा नाम उठ जाएगा, जाति चली जाएगी, वंश खत्म हो जाएगा, जी हाँ आगे हमें बचो। जी हाँ तो महात्मा ने ध्यान लगाया, ध्यान में उनकी नज़र में आ गया भाई ये बचने वाला नहीं है। जी हाँ ये स्थिति देखकर महात्मा उनको कहे आप चले जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। जी उस टाइम में कोई तपस्वी संत था ही नहीं, तो ये चरण पर मैसरी कौम थोड़ी होशियार होती है, जी हाँ तो वो अब चरण पकड़ के बैठ के इनके पास आ गए, अब और दूसरी जगह ही कहाँ। जी हाँ तो उस हिसाब से वो महात्मा के चरणों में बैठ गई, महाराज अब मरना तो है, आपके चरणों में मर जाएंगे, जी हाँ बीमारी तो छोड़ेगी नहीं वैसे ही। जी हाँ तो वो उस टाइम में महात्मा बोले कि अच्छा तुम्हारी यही मर्जी है, चलो तुम वो जगह छोड़ के इधर बस रहो। तो मूंडवा फिर इधर बस गया, जी वो जगह छोड़ के इधर आ गया। जी तो बसने के बाद में फिर वो महात्मा जो जैसे ही वो गए, बंगों का आशीर्वाद दे के महात्मा ने अपने कपाल द्वार दर्शन द्वार छेद करके अपना शरीर त्याग दिया। जी क्योंकि साधु महात्मा जो होते हैं बार बार तपस्या होती है, क्षीण होती है, जी हाँ जिनको आशीर्वाद देते तो उसे तपस्या क्षीण होती है, जी हाँ तो तपस्या बिना आशीर्वाद ही नहीं लगता है। जी हाँ तो उस हिसाब से मतलब ऐसे तो दुनिया का अपन दुख काटते रहेंगे तो अपना काम हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो आज भी वहाँ केशवदास जी महाराज की जीवित समाधि है और वहाँ बना हुआ है। जी उससे पहले क्या है कि यहाँ औरंगजेब भी आया था। जी औरंगजेब आकर के उस टाइम में धर्म के नुकसान पहुँचाने के लिए, हिंदू धर्म को नुकसान पहुँचाने के लिए औरंगजेब ऐसे कार्यों पर तत्पर रहता था। जी तो वो आया वहाँ, जी हाँ तो उसको कोई शिकायत भेज दी, उसका अब्दुल कादिर नाम का गुलाम बैठता था हाकम नागौर में। जी हाँ तो वो मूंडवा आया, तो उसको कोई शिकायत की भाई महात्मा के पास केवल गैयाँ थी 500-700। जी हाँ तो वो गैयाँ क्या कि मुसलमानी शासन में हिंदुओं पर गवों की 5 चढ़ी लगती थी, जी जो टैक्स नहीं दे पा रहा तो महात्मा के गायों छोड़ देते थे। जी हाँ महात्मा केवल दूध ही पान करते थे, वो कुछ खाते नहीं थे। जी हाँ तो वो देख कर इधर घूमता हुआ कभी देख लिया उसने कि इतनी गाय एक आदमी के पास, क्योंकि पहले गायों वाला को धनी आदमी समझते थे, जिसके पास गाय वगैरह ज़्यादा रहती है उसको धनी समझते थे। तो वो देख करके ये कौन है ऐसा, तो जी हाँ शिकायत के अनुसार वो गया महात्मा के पास। जी हाँ तो महात्मा को बोले महाराज ये क्या है, एक आदमी हो, 2 गाय रख लो, 4 रख लो, इनका पान टैक्स भरना महंगी पड़ जाएगा आपके। जी हाँ तो क्या करें, ये तो टैक्स भरना पड़ेगा आपको। जी हाँ कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या टैक्स दूँ। क्यों नहीं देना होगा, आप इतनी गाय रखते क्यों, 2 रख लो, 4 रख लो, इतनी गाय रखो 5 चरे लगेगी, तो राज का नियम है, सबको लगता है, आप कौन होते हो। जी हाँ कि लगेगा तो फिर कोई बात नहीं भाई, गायों की गिनती कर, मैं दूँगा। जी हाँ तो महात्मा वो गार्ड वो गायें गिनने लगे थे। जी हाँ तो एक गाय और एक शेर आना, एक गाय आनी एक शेर आना, एक गाय आनी एक शेर आना, गायों को आगे पीछे शेर हो गए। जी हाँ वो घेरा डाल दिया बादशाह के, उस टाइम बादशाह आ गया।
जी चेक इन करने को, क्योंकि वो गुलाम जो था वो चिट्ठी लिख कर भेज दिया कि हमारा देता नहीं है जी हाँ टैक्स। जी हाँ तो वो बादशाह खुद ही आया औरंगजेब जी हाँ कि कौन है ऐसा, मैं गिनती मैं करता हूँ। तो वो गार्ड गिनने लगे, एक गाय एक शेर, एक गाय शेर, वो सब गए, भयभीत होकर भाग गए। जी हाँ तो चरण पकड़ महात्मा को सामने दंडोत किया, तो महात्मा ने कूट फेर ली, क्यों मलेच्छ है ये, कि तू मलेच्छ है दूर हट। और फिर सामने जाके और दंडोत किया, फिर वो महात्मा कूट फेर लिया। तीसरी बार उसके खुद के भी चोटी आ गई जी हाँ और कि आइंदे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। और गौ पान चढ़ाई माफ़ है, आज की जोधपुर रियासत में आपकी माफ़ रहेगी, कोई यहाँ नहीं लेने आएगा। जी हाँ ये आपको मैं जारी करता हूँ। इसका शिलालेख मुंडवा में आज भी कन्या पाठशाला बन गई, पहले वो कोर्ट था जी ये राजाओं के राज में। कन्या पाठशाला जो बाहर वर्तमान में लड़कियों की स्कूल है सरकारी, जी हाँ उसके सामने एक प्याऊ है, वहाँ एक शिलालेख रखा हुआ है, उस पर गाय और बछड़ा बनाया हुआ है। जी हाँ उस पर लिखा है कोई भी सरकारी आदमी आए जी तो हाँ। गायों की पान चढ़ाई नहीं लेवे। आज भी जाके आप देख सकते हो वहाँ पत्थर लगे हुए हैं 2। जी उसके बाद औरंगजेब ने स्वयं एक नोटिस जारी करके और जो अब्दुल कादर को कि जी। भी इनको ये ताम्रपत्र जारी कर दो। जी हाँ वो ताम्रपत्र आज भी मंदिर में मौजूद है। जी उसमें ज़मीन काफ़ी दी है उन्होंने। जी हाँ ज़मीन में लिखा है केशवदास जो मौजा मुंडवा बरगना इंदाना का रहने वाला, यक कुलवा ज़मीन भाग इनके निजी खर्च के लिए मुकर्रर करते हैं। जी। उस टाइम मंदिर था नहीं, जी हाँ केवल महात्मा थे, उनकी बटुआ पूजा थी, जी हाँ मंदिर था नहीं, केवल जंगल था। जी हाँ तो इनको यक कुलवा ज़मीन भाग जो हम बादशाहों की तरफ से हम भेंट में देते हैं, दान नहीं, भेंट, खुश होकर भेंट कर दी। जी हाँ वो ज़मीन इनके निजी तौर पर ये अपने सालाना फसल बेस फसल अपने निजी जी हाँ। तौर से काम लेते रहेंगे। इसमें कोई किसी का हक नहीं रहेगा, न कोई रद्दोबदल करेगा। जी हाँ ये हिजरी सन 1150 महीना जुलूस वाला तारीख सहित लिखा हुआ है जी हाँ उसमें। वो ताम्रपत्र एक तो औरंगजेब की हस्तलिखित चिट्ठी है, जी हाँ एक कपड़े पर लिखा हुआ है वही चीज़, एक तांबे के ऊपर लिखा हुआ है। तांबा जी। पत्र जो बोले कि भाई ये आपके हमेशा मंदिर में ठोस रहेगा, कपड़े वाला आप कहीं अंदर बाहर जाओगे तो आपका राजकीय सम्मान होगा। जी हाँ ये वहाँ की है, आज भी चमत्कार है वहाँ। ये जो मुसलमान जो आते हैं इनके जो इधर मुसलमानी संत है एक जी हाँ मुंडवा का, इस साइड में ये रेलवे स्टेशन साइड में जी हाँ। जाना सईद पीर साहब, उनके और केशवदास जी के दोस्ती थी। जी हाँ शुरू में आते ये शुरू की बात है जी हाँ कि महात्मा आए थे बाहर से, गुजरात की साइड से, ब्रजभाट गांव के। जी तो उस टाइम में वो आते ही वहाँ वो पीर साहब के वहाँ रुक गए थे। जी हाँ तो वो रुकने से उनका रास्ता अलग है, मुसलमानी क्रिया थी उनकी, अपने हिंदू की थी। जी तो हाँ वो लोग वो वहाँ मुसलमान जोर से सिंगड़ी बजाई, वो पूजा करके अपनी, जी हाँ तो इनका मन उच्चाटन हो गया, तो वहाँ से रवाना हो गए। जी हाँ तो वो पीछे भागा कि महाराज गलती होगी, माफ़ करो हमें, आप वो ये अपना ही स्थान समझो। जी हाँ कि नहीं नहीं, अपने एक म्यान में 2 तलवार नहीं चलेगी, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा अलग है। जी हाँ तो बोले कि अपन मैं आपको स्थान बताऊंगा, आप वहाँ चलिए। जी हाँ कि भाई ज़मीन खूब पड़ी है, अपने क्या खरीदनी नहीं है, कि नहीं आप मैं बताऊँगा जगह। जी तो हाँ। वहाँ से वो घूमते घूमते यहाँ आए थे। उस टाइम ये बंजर पड़ा था, यहाँ कोई नहीं था, स्थान नहीं। जी हाँ तो यहाँ आके उन्होंने स्थान लगाया। तो बोले कि मेरे को निशानी दो, पीर साहब हाथ जोड़ के बोले। जी हाँ तो किसी निशानी क्या दें भाई, शरीर है इसका, आज है कल है, तुम्हारे पता ही नहीं लगे। कि नहीं, मेरे को कोई ना कोई आप निशानी दो। तो वो सुबह के टाइम ऐसे बबूल की टहनी से दांतन करते हुए आ रहे थे। जी हाँ तो दांतुन करके कि वो केशवदास, मेरा नाम केशवदास है, ये जी। केशुला नाम का वृक्ष हो जाएगा। जी वो हाँ केशुला वृक्ष आज भी खड़ा है, जी उनका लगाया हुआ, महात्मा के इतने एकदम बड़े बड़े पेड़ है। जी उनको हाँ। खोखला कर दिया, पर वो जड़ से नहीं जाएंगे, जब तक महात्मा का नाम रहेगा जी वो हाँ। जड़ से नहीं जाएगा। उसको संस्कृत में हस्तीकरण, प्लास, ढाक उसका नाम है। जी हाँ जो इस साइड में हमारे यहाँ ये नहीं होता है, या तो पुष्कर में होता है जी हाँ या इधर जयपुर साइड में होता है। यहाँ ये एरिया में नहीं आता, जो पूजा के लिए जाते हैं वहीं लाते हैं, वहीं से ही लाते हैं। जी हाँ तो निशानी के तौर पर केशुला देने के बाद में जी पीर साहब ने भी उनकी सेवा करने के लिए कुछ किया। बोला कि मैं जब तक आपका नाम रहेगा वहाँ से चिराग भेजूँगा। जी हाँ तो वो पीर साहब की आज ही चिराग आती है, हर शुक्रवार या बृहस्पतिवार, जो बड़ा दिन होता है, जी कोई हाँ। त्यौहारिक होता है,
या जैसे होली, दीपावली या कोई नवरात्रि का बड़ा दिन होता है जी तो हाँ। वहाँ से चिराग डाल के आज भी भाग्यशालियों को कई दर्शन होते हैं। और जी ये हाँ। बात आप किसी में को भी गांव मुंडवा में पूछ लेना कि वहाँ ये हुई जी है और हाँ। चल रहा है आज भी। जी हाँ। ये हकीकत है यहाँ की, जी हाँ। इसमें कहने की जरूरत नहीं। यदि कोई को शंका हो तो 15 दिन रह के मंदिर में देख सकता है। जी हाँ। वहाँ की आज भी कला है मंदिर। जी हाँ। ये है वहाँ का इतिहास। जी इतिहास तो फिर भी लंबा चौड़ा बहुत है जी महात्मा हाँ। का, परंतु ये सूक्ष्म रूप में आपको मैं बता रहा हूँ। जी हाँ। जी हाँ। महात्मा ने कई चमत्कार दिखाए थे। ये कोई मामूली स्थान नहीं है, बड़ा स्थान है। जी हाँ। क्या है कि आजकल दिखावा ज़्यादा होता है, उस जी हाँ। मंदिर का ज़्यादा हो कुछ। जी हाँ। जी जी अपने वो दिखावा नहीं, जी हाँ। दिखावा करते भी नहीं, यहाँ भी नहीं कराना चाहता हूँ मैं। जी हाँ। यहाँ भी जो पंडित नॉर्मल होता है मेरे को भाता है, जी हाँ। जो देखा वो पंडित करता है वो मेरे को ही जी नहीं हाँ। भाता है। तो अभी हमने भगवान शास्त्री के- जी से बात की तो शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छा मतलब मंदिर के इतिहास के बारे में जो काफ़ी पुरानी बातें बताई हैं। और ये माता जी भी वहीं प्रकट हुए थे, अच्छा। वहाँ केशवदास सिंह महाराज। इस पे नीचे लिखा हुआ है कुल माता जी। खांडल सम्मत 1553। जी। ये हमें को ही मिली थी। जी ये हमारे कोई संत आए थे, उन्होंने बताई थी, जो नरसिंह इष्ट था उसके, जी हाँ। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई मूर्ति है माता जी की, तो आप यहाँ निकालो। जी हाँ। तो 40 साल 45 साल पहले, जी हाँ। तो उस टाइम में हमारे पिताजी बोले क्या निकालना, अपने बहुत है मंदिर पूजा है सब है, कि नहीं यहाँ निकालो। तो ये माता जी खुद दृष्टांत दे के और एक भक्त को बुला के अपने मुख से फिर स्वप्न दर्शन दे के, और सुबह हमने निकाली रात्रि को 9 बजे 40-50 आदमियों के बीच में निकाली खुदाई जी करके। वो बोले महाराज आपको ही खोदना, फिर हमारे पिताजी और मैं और एक तो मेरे भाई वगैरह काका, उन्होंने सबकी खुदाई की। कम से कम 5-6 फीट अंदर थी ये मूर्ति। जी हाँ। इसके नीचे तांबे के सिक्के थे 5 उस्मानी शासन के। जी वो भी वो राम गोपाल नाम का भक्त आता है, वो अब तो ढोंगी बन गया, पहले वो अच्छा भक्त था, उसके पास कुछ नहीं था। जी अब तो वो ऐसे नाटक करता है। जी वो ले गए वो सिक्के। जी। अच्छा, तो शास्त्री जी ने बहुत ही अच्छी मतलब मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में जो बताया, और भी मतलब बहुत सी ऐसी बातें हैं। तो अभी हम चलते हैं, जो आगे एक मंदिर है तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ के भी आपको दर्शन करवाते हैं।